Parents, guardians, and dear students, and also all the guests present on the stage. It is a great opportunity for the people of Bhojpur that such an event is being organized. So, I thank you, especially Dr. Aditya Vijay Jain sir, for organizing such a fine event for the students of ARA in particular and in Bhojpur in general. So now I would like to have a talk on career counseling with my students, and it will be better for me if I use my mother tongue, Hindi, to get more connected with the students of Bhojpur. So, will it be okay? Yes, sir. So, career counseling. बहुत सारी चीज़ों के लिए हम काउंसलिंग कराते हैं, एडवाइस लेते हैं, दैट मीन्स एडवाइस। लेकिन जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग की, उसके लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं करते। एक कपड़ा अगर लेना हो, शर्ट लेना हो, पैंट लेना हो, शूज़ लेना हो, तो कई दोस्तों से हम पूछते हैं कि कौन सा बेहतर होगा। एक मोबाइल फ़ोन लेना हो तो हम लोगों से बहुत सारे एडवाइस लेते हैं और फिर जाकर हम चूज़ करते हैं। बात जब कैरियर की आती है तो इस मामले में हम बिल्कुल किसी से नहीं पूछते। तो let us try to understand first of all the two words and the difference between the two words. The first one is CAREER, that is written on the banner, and the second one is CARRIER. So let us try to understand the difference between the two. The first one is CAREER, career, and the second one is CARRIER, career. Most of the people pronounce the word incorrectly. अगर आप करियर को ठीक से नहीं समझेंगे तो it will be your career. The word career has been made from the word carry. ये जो कैरियर है वो कैरी से बना है और कैरी का मतलब होता है ढोना, ले जाना। तो अगर आप अपने करियर का फैसला सही ढंग से नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ को आपको कैरी करना होगा, यानी ढोना पड़ेगा। और ये अक्सर मैं देखता हूँ, और जो बातें मैं करने जा रहा हूँ शायद आप उससे सहमत भी होंगे। कहीं भी जाने के लिए, किसी भी स्थान पर जाने के लिए हमें तीन बातें जाननी होती हैं। दुनिया के किसी भी स्थान पर अगर हमें जाना हो तो तीन चीज़ें हमें जाननी हैं। एक तो ये कि हम अभी कहाँ हैं, और दूसरा ये कि हमें कहाँ जाना है, और तीसरा ये कि वहाँ हम कैसे जाएं। The first thing is where we are at present. The second one is where we are heading towards, where we have to go, and the third one is how to get there. ये तीन चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी से फोन पर वो रास्ता पूछ रहा है, मतलब काउंसलिंग कर रहा है कि मुझे पटना जाना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, तो किसी से भी पूछेगा कि मुझे पटना जाना है या मुझे स्टेशन जाना है यहाँ से ग्रांड होटल के पास से, और लेकिन उसे पता नहीं कि वो यहाँ पर है, तो क्या वो बता पाएगा कि आप वहाँ कैसे पहुँचोगे? तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम हैं कहाँ पर, और दूसरा ये कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें ये पता हो कि हम हैं तो यहाँ पर, लेकिन मुझे पता नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप पूछोगे कि मुझे कहीं जाना है, मुझे एड्रेस बताएं, तो फिर कोई नहीं बताएगा। तो पहली तो बात ये कि हम कहाँ हैं ये तय होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमें जाना कहाँ है। और जो तीसरी बात आएगी, हियर कम्स द रोल ऑफ काउंसलिंग, कि हमें वहाँ कैसे जाना है। तो अगर आपको ये ना पता हो कि आप कहाँ हो, ये ना पता हो कि आपको कहाँ जाना है, और ये ना पता हो कि वहाँ कैसे जाएं, तो आप सोचें जो मैं बता रही थी, यू विल बी डायरेक्शनलेस, यू हैव नो डायरेक्शन एट ऑल। तो फिर आप जाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ जो बच्चे डिसाइड करते हैं करियर को,
या उनके पेरेंट्स, गार्डियंस, तो उनका जो पैमाना होता है करियर चूज करने का वो ये कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक करने के बाद ज़्यादातर बच्चे साइंस स्ट्रीम चुनते हैं। आर्ट्स को बड़ा इंफीरियर समझा जाता है और वो इसलिए चुनते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल होता है मोहल्ले के, गांव के, शहर के दूसरे बच्चे या दूसरे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो चूंकि साइंस से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको भी साइंस लेना है। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे साइंस वाले हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि हर सेशन में एवरी ईयर लगभग 3000 स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है +2 के बच्चों से, और वो उनमें से +2 के बाद मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम लीव साइंस स्ट्रीम एंड चेंज देयर स्ट्रीम इनटू आर्ट्स। तो आप में से जितने लोग यहाँ साइंस लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल था, क्योंकि किसी अमुक व्यक्ति के बेटे ने साइंस लिया है तो आप भी ले लेते हैं। बात डायरेक्शन की हो रही थी, तो क्योंकि आपको डायरेक्शन पता नहीं है, आपका इरादा बिल्कुल पक्का नहीं है कि वेदर यू वांट टू बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, क्योंकि दूसरे ने लिया है तो आप ले लिए, आपका अपनी कोई सोच नहीं है। एंड हियर द करियर काउंसलिंग इज वेरी मच नीडेड, and it is the need of the hour for the people of Ara, for the people of Bhojpur to have such an events time and again, so that all the people of Bhojpur can take the benefit. तो लेकिन ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, आप क्यों आना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ज़्यादातर जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे आते हैं फिर वो चूज करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस फील्ड में जाना है। ये वैसा ही है जैसे आपको पता नहीं कि आपको दिल्ली जाना है या कोलकाता, लेकिन आपने टिकट खरीद लिया, कहीं का मिल गया। अब आपने टिकट खरीदने से पहले सोचना था कि आपको जाना कहाँ है, वेयर इज योर डेस्टिनेशन। तो ये अक्सर होता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस दिशा में जाना है, और इस पर हम बहुत कम काम करते हैं। और बात शुरू में हुई कि कोई कपड़ा भी खरीदते हैं तो हम बहुत सारे सोच विचार करते हैं, शादियों में भी बड़ी चर्चाएं होती हैं, लोगों से बात करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट पता करते हैं। लेकिन करियर की बात हो, दैट वो चीज़ जो डिसाइड करेगा कि हमारी लाइफ किधर, किस दिशा में जाएगी, क्या हम बनेंगे या बिगड़ेंगे, उसके लिए हम कोई काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। तो एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर आपका कि आपने इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कम हियर टू अटेंड द सेशन। लेकिन उसके पहले एक बात का होना ज़रूरी है जब करियर काउंसलिंग की बात हो कि माइंडसेट हमारा क्या है। नॉर्मली हमारा माइंडसेट अपना नहीं होता, ये गोल्स, ये टारगेट्स हम पल पल बदल देते हैं। किसी ने कहा लोगों की भीड़ लगी हुई है साइंस की तरफ तो बच्चे वहां चले गए। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आप किस फील्ड में जाएंगे, व्हाट्स योर एम इन लाइफ, तो आप 100% श्योर नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका जो डिसीजन है वो उधार का है, इट इज फॉर, ये आपका अपना नहीं है। तो होता ये है कि आपने देखा इंडियन आइडल देख लिया तो आपको ऐसा लगा कि आपने सारा पोटेंशियल सिंगर बनने का है, एंड यू वांट टू बी अ सिंगर, यस आई विल बी अ सिंगर इन माय लाइफ। उसके बाद दौर बदलता है, डांस इंडिया डांस रियलिटी शो आता है, आपको लगता है यस आई हैव दैट पोटेंशियल, हमको तो डांसर ही बनना चाहिए। फिर क्रिकेट का जब सेशन आता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो आपको लगता है हम तो क्रिकेटर ही बन सकते हैं। आपके जो गोल्स हैं वो पल पल बदलते हैं और आप कंफ्यूजन के स्टेट में हैं, और ज़्यादातर लोग इसी तरह से वो इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहते हैं और डिग्रियां उनके पास होती हैं एंड दे डोंट हैव एनी स्किल। तो इसलिए इस सेशन की ज़रूरत है, और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे सेशन बार बार हों ताकि जो मेरे बच्चे हमारे भोजपुर के वो इससे लाभान्वित हों। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।